पद्मजा जोशी, आप देख रहे हैं आज की अड़ी। और दिल्ली में सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई है। ऐतिहासिक जीत दर्ज की है बीजेपी ने। 27 साल बाद आखिरकार फिर से वापसी हुई है उनकी सरकार में। आम आदमी पार्टी, जिन्होंने 3 टर्म यहां पर सरकार चलाई, उनकी सरकार तो गई ही, साथ में खुद जो मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा थे इस चुनाव में, वो भी चुनाव अपना हार गए, और वो भी नई दिल्ली सीट से। वो सीट जिससे मुख्यमंत्री की साख जुड़ी होती है, उस पर अरविंद केजरीवाल हार गए। और इस प्रचंड जीत के बाद अब लगातार जश्न जारी है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। थोड़ी सी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। और दिल्ली की जीत पर पीएम ने क्या पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि विकास जीता है, सुशासन जीता है, और दिल्ली के सभी भाई बहनों को जीत दिलाने के लिए अभिनंदन। इसके पहले अमित शाह, जेपी नड्डा सब बीजेपी दफ्तर में हैं। और ये ताजा तस्वीरें आप देखिए, वहां पर जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंचा हुआ है। थोड़ी सी ही देर में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंच जाएंगे। जोरदार स्वागत की वहां पर सारी तैयारी कर ली गई है। अमित शाह वहां पर मौजूद हैं ही, जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा सारे पदाधिकारी, दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनके पांचों के पांचों सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में हैं, सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ सबसे जरूरी यहां पर जो लोग हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, जिन्होंने महीने से खून पसीना एक करके इस जीत को दिलवाया है बीजेपी को। यशवंत देशमुख, डायरेक्टर सी वोटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से अनुराग ढांडा थोड़ी सी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर हमारे साथ यही स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन बहुत जरूरी है एक बार यह भी समझ लेना कि ये जीत कैसे मुमकिन हो पाई बीजेपी के लिए। यशवंत जी, इससे पहले कि हम कुछ आंकड़े, कुछ सीट दर्शकों को दिखाएं, अगर कुछ 3 टेकअवेज हैं। ये कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास, दलित और महिलाएं, यानी कि डीएमएम वोट आम आदमी पार्टी से छिटका है। क्या आप इसे सही मानते हैं, और कितनी मात्रा में ये वोट आम आदमी पार्टी से दूर हुआ है? मिडिल क्लास किसका? दलित और महिलाओं का नहीं मैं कह सकता, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारे पोस्ट पोल सर्वे में पद्मजा, आपको मैंने बोला था कि तकरीबन 3 से 4% का गैप होगा, और वो 3.6% का गैप आया। तो इसका मतलब क्या है कि वो आकलन सही था। अगर वो आकलन सही था तो उससे एक बात बहुत स्पष्ट है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड वोट की बात करते हैं, निम्न आय वर्ग, दलित मतदाता, मुसलमान और महिलाएं, ये वोटर अरविंद केजरीवाल को पड़े हैं। इसीलिए उनका वोट अभी भी 43-44% के आसपास बना है। ये छोटी बात नहीं। लेकिन जो निर्मला सीतारमण जी ने T20 के आखिरी मैच के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पे जो छक्का मारा, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय उनको मिलना चाहिए, अभी तक जो दिया नहीं जा रहा। दरअसल वुमेन ऑफ द मैच तो वो साबित हुई है, क्योंकि जो ये 3% का 3.5% का गैप आया है, वो मिडिल क्लास के टर्नआउट से आया है, मिडिल क्लास के ही निकलने से आया है। अगर आप उस दिन का स्मरण करें पोस्ट पोल के आंकड़ों का, उसमें आय वर्ग के ऊपर के आंकड़ों पे निगाह डालें तो आप पाएंगे कि जितना बड़ा मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के बीच में गैप बनता जा रहा था, बड़ा बीजेपी की लीड का, वही आज दरअसल इस तरीके के नंबरों को निकालने में कामयाब हुआ है। 1998 का मुझे स्मरण आता है चुनाव, समझा, जिसमें उस समय टीवी नहीं था, हम लोग उस समय पे भी एग्जिट पोल और पोस्ट पोल कर रहे थे प्रिंट मीडिया के लिए। और दूसरे दिन हमारे एग्जिट पोल के ऊपर प्रिंट मीडिया में हेडलाइन जो थी अखबारों में कि मध्यम वर्ग ने पीठ मोड़ा भाजपा से। ये वही मध्यम वर्ग है जिसने 27 साल बाद वापस भाजपा को वो जगह दिलाई है जिसके लिए भाजपा तरस रही।